हेलो स्टूडेंट्स, मैं देशमुख सिंह आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की, और हाइड्रोकार्बन्स में से भी हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स की। तो आइए वीडियो के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। जब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन की, तो हमने ये देखा था कि ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होती है वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंक्रीमेंट इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी पर्टिकुलर एटम और इंक्रीमेंट इन द ऑक्सीडेशन लेवल ऑफ ए पर्टिकुलर कंपाउंड ड्यूरिंग द रिएक्शन। अगर हम बात करें एल्कीन के ऑक्सीडेशन की, तो एल्कीन के ऑक्सीडेशन करने के कई मेथड्स हो सकते हैं। मैंने आपके सामने यहाँ पर 6 मेथड लिख रखे हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो मेथड होता है एल्कीन के ऑक्सीडेशन का, वो होता है एपॉक्सीडेशन। और वो एपॉक्सीडेशन किसकी सहायता से किया जाता है? किसी पर एसिड की सहायता से किया जाता है। और एपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विल टेक्स प्लेस इन दिस रिएक्शन, सो इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। कोई भी पर एसिड हम यहाँ काम में ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये पर एसिड जो जनरली होता है वो MCPBA होता है। MCPBA क्या है? मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। देखिए, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड का मतलब ये आपका बेंजोइक एसिड है, और पर लगाना है तो एक ऑक्सीजन और आ गई, ये हो गया परबेंजोइक एसिड। और इसकी मेटा पोजीशन पर क्या लगा दे? हम क्लोरीन लगा दें तो ये आपका बन जाता है MCPBA, जो कि हमारा मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड है, जो एपॉक्सीडेशन का काम करता है। ये रिएक्शन जो होती है वो स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन से मतलब ये है कि जो एल्कीन की स्टीरियोकेमिस्ट्री रिएक्टेंट में दी हुई रहती है वो प्रोडक्ट में मेंटेन होती है। क्या मतलब हुआ इसका? यदि एल्कीन की स्टीरियोकेमिस्ट्री मान लीजिए रिएक्टेंट में सिस है, तो प्रोडक्ट में भी वो एल्कीन की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो कैसी रहेगी? सिस रहेगी। यदि एल्कीन की केमिस्ट्री ट्रांस है एज ए रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में भी एल्कीन की स्टीरियोकेमिस्ट्री ट्रांस होगी। जब हम बात करते हैं इसको, आगे हम देखेंगे कि इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। हम जनरली ये जानते हैं कि कोई भी एल्कीन जब पर एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो उसका एपॉक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन का इंसर्शन होता है, एपॉक्साइड रिंग बनती है। एपॉक्साइड रिंग क्या होती है? 3 मेंबर्ड सैचुरेटेड ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग इज कॉल्ड एपॉक्साइड। 3 सदस्यीय ऑक्सीजन परमाणु युक्त वलय को, संतृप्त वलय को हम क्या बोलते हैं? एपॉक्साइड बोलते हैं। ठीक है। अब जब हम जानते हैं कि हमारी जो एल्कीन होती है वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर की होती है, और ये हमारा जो पर एसिड होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। एल्कीन हमारी कैसी होती है? न्यूक्लियोफिलिक नेचर की, और ये जो MCPBA है वो है आपका कैसे नेचर का? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का। और एल्कीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी यदि हम बढ़ाएं इस रिएक्शन में, और पर एसिड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी यदि बढ़ाएं, एल्कीन की तो हम क्या बढ़ाएं? न्यूक्लियोफिलिसिटी, और पर एसिड की यदि हम बढ़ाएं इलेक्ट्रोफिलिसिटी, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन, इस एपॉक्सीडेशन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाता है। एल्कीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी कब बढ़ेगी? जब उस एल्कीन में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जोड़ दिए जाएंगे उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती हुई चली जाएगी। ऐसे ही जब हम पर एसिड की बात कर रहे हैं तो पर एसिड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी तब बढ़ेगी जब उसमें उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिए जाएंगे। इसलिए मैंने लिखा है कि ऑक्सीडेशन बाय पर एसिड इज द टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन in which the property of stereospecific reaction will takes place and the rate of reaction will increase when nucleophilicity of alkene will be increases by inserting electron releasing group in alkene and electron withdrawing group in per acid, because electron withdrawing group increase the electrophilicity of per acid and electron releasing group in alkene will increase the nucleophilicity of alkene. Now second example, second type, per hydroxylation by KMnO4 and OSO4. पर हाइड्रोक्सिलेशन मीन्स होता है कि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप डाइऑल का फॉर्मेशन हम कर दें। फॉर्मेशन ऑफ डाइऑल विल टेक्स प्लेस, 1,2 डाइऑल यहां पर बन जाए पर हाइड्रोक्सिलेशन बाय KMnO4 एंड OSO4।
KMnO4 का मतलब यह है, यहां पर जो हम KMnO4 काम में ले रहे हैं वो बेयर रिजेंट होता है। बेयर रिजेंट से मतलब है एल्केलाइन KMnO4 होता है 1% एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 इज कॉल्ड बेयर रिजेंट। यदि हम बेयर रिजेंट का उपयोग करें और हम एल्कीन की रिएक्शन बेयर रिजेंट से कराएं, बेयर रिजेंट क्या है? 1% क्षारीय KMnO4 का विलयन बेयर अवकर्मक कहलाता है। यदि बेयर अवकर्मक की क्रिया एल्कीन के साथ कराई जाए तो यह KMnO4 सिस डाइऑल का फॉर्मेशन करता है, सिन डाइऑल बनाता है, 2 OH जोड़ देता है। सिन से मतलब होता है जो दोनों OH होते हैं वो एक ही फेस से जुड़ते हैं, चाहे वो ऊपर से जुड़े चाहे वो नीचे से जुड़े, उनका जो एडिशन होता है वो सिन एडिशन होता है। यही काम हमारा OSO4 करता है। OSO4 हमारा ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड होता है, ये भी सिन डाइऑल का फॉर्मेशन करता है। सिन डाइऑल से मतलब है, सिन जो वर्ड है वो यह बता रहा है कि जो भी एल्कीन होगी उस एल्कीन, मान लीजिए एल्कीन है और इस एल्कीन पर जब 2 OH ग्रुप जुड़ेंगे, ये बॉन्ड हटेगा तो दोनों OH ग्रुप या तो नीचे की तरफ से जुड़ेंगे, ये सिन डाइऑल है, या फिर ऊपर की तरफ से जुड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा एक OH ऊपर से और एक OH नीचे से, उसे हम बोलते हैं एंटी एडिशन। ये हमारा क्या है? सिन एडिशन। तो जब हम पर हाइड्रोक्सिलेशन की बात करते हैं, पर हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब यह है 2 OH ग्रुप को इंसर्ट करना, डाइऑल का फॉर्मेशन करना। वो हम कर सकते हैं किसकी सहायता से? KMnO4 की सहायता से या OSO4 की सहायता से। KMnO4 हमारा बेयर रिजेंट के रूप में यूज में लेना पड़ता है, OSO4 हम सिंपल काम में ले सकते हैं जिसके साथ हमें रिजेंट के रूप में NMO की आवश्यकता और पड़ती है, NMO OSO4। तीसरा जो मेथड आता है एल्कीन के ऑक्सीडेशन का, वो आता है आयोडीन एंड सिल्वर एसीटेट। यहां पर हम काम में लेते हैं I2 और सिल्वर एसीटेट में हम ये काम में लेते हैं I2CH3COOH। इसके द्वारा भी हम एल्कीन का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। यहां पर इसके 2 मेथड होते हैं, एक मेथड होता है हमारा वुडवर्ड रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं, और दूसरा मेथड होता है हमारा प्रीवोस्ट रिएक्शन। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? दोनों का जो रिजेंट होता है वो सेम होता है, चाहे वो वुडवर्ड रिएक्शन हो चाहे प्रीवोस्ट रिएक्शन हो। दोनों में अंतर क्या है वो हम देखते हैं। वुडवर्ड रिएक्शन से हमेशा सिन डाइऑल बनते हैं, सिन डाइऑल बनेंगे, जबकि प्रीवोस्ट रिएक्शन से हमेशा ट्रांस डाइऑल बनेंगे। सिन डाइऑल से मतलब अभी मैंने जो काम कहा था आपसे कि KMnO4 दैट मींस बेयर रिजेंट और OSO4 जिस काम को कर रहे थे वही काम वुडवर्ड रिएक्शन में होता है। दैट मींस एल्कीन का ऑक्सीडेशन होता है, 2 OH ग्रुप जुड़ते हैं। अब वो दोनों जुड़ने वाले जो OH ग्रुप है वो हो सकता है एक ही फेज से जुड़े, हो सकता है अलग अलग फेज से जुड़े। यदि एक ही फेज से जुड़ते हैं तो हम उसे बोलते हैं सिन एडिशन, और यदि अलग अलग फेज से जुड़ते हैं तो हम उसे बोलते हैं एंटी एडिशन। जब वुडवर्ड रिएक्शन की बात होती है जिसमें रिजेंट के रूप में हम आयोडीन और सिल्वर एसीटेट को यूज में लेते हैं, साथ में यहां पर हम H2O को काम में लेते हैं, दैट मींस एक्वस कंडीशन होती है किसमें? वुडवर्ड रिएक्शन में। तो एल्कीन का ऑक्सीडेशन होकर को हमको प्रोडक्ट के रूप में सिन डाइऑल बनता है। लेकिन प्रीवोस्ट जो रिएक्शन होती है उसमें ट्रांस डाइऑल का फॉर्मेशन होता है। ट्रांस डाइऑल से मतलब यह है एक OH यदि नीचे के फेज से है तो दूसरा OH ऊपर के फेज से होगा। एंटी एडिशन होता है, दोनों OH ग्रुप जुड़ते हैं। अंतर क्या है? रिजेंट यही होता है, लेकिन यहाँ पर I2CH3COOH तो होता ही होता है, लेकिन यहाँ पर वाटर होता है तो हम उसे बोलते हैं वुडवर्ड रिएक्शन, सिन डाइऑल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यदि रिजेंट हो I2CH3COOH, लेकिन कंडीशन कैसी हो? नॉन एक्वस। नॉन एक्वस का मतलब यदि वाटर नहीं हो तो हमारा ट्रांस डाइऑल का फॉर्मेशन होता है, एल्कीन का ऑक्सीडेशन होता है, और ऐसी कंडीशन में जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को हम प्रीवोस्ट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो यहां तक हमने बात की 3 मेथड्स की एल्कीन के ऑक्सीडेशन के। पहला था एपॉक्सीडेशन, जहां पर आपको पर एसिड के द्वारा एल्कीन को ऑक्सीडाइज करना है, एल्कीन का ऑक्सीडेशन करना है। दूसरा मेथड था हमारा KMnO4 OSO4 या वुडवर्ड रिएक्शन। वुडवर्ड रिएक्शन का मतलब I2CH3COOH और इसके साथ वाटर होगा। इन तीनों के साथ हमेशा सिन डाइऑल का फॉर्मेशन होता है।
यदि I2CH3COOAg के साथ वाटर नहीं हो तो उस कंडीशन में एल्कीन के ऑक्सीडेशन से हमको ट्रांस डाइऑल बनता है और वो रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, प्री वॉश्ड रिएक्शन कहलाती है। चौथा जो प्रकार है या चौथा जो टाइप है एल्कीन के ऑक्सीडेशन का वो है हमारा वेकर प्रोसेस। वेकर प्रोसेस क्या होती है, साइंटिस्ट के नाम पर दिया गया वेकर। उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि यदि कोई एल्कीन ऐसी है जिसमें टर्मिनल विनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट मींस विनाइल ग्रुप आप जानते हो, विनाइल ग्रुप जो आपका होता है वो ग्रुप होता है ये CH2 डबल बॉन्ड CH और ये टर्मिनल विनाइल ग्रुप जो होता है वो मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। This is the process which involves the conversion of terminal vinyl group into methyl ketone by the use of PDCl2, CuCl2, H2O and O2। यहाँ पर PD जो है पैलेडियम है वो सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, CuCl2, H2O और O2। इन जब चारों का यूज हम करते हुए किसी भी टर्मिनल विनाइल ग्रुप को किस में कन्वर्ट करते हैं, मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट करते हैं, तो वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, वेकर प्रोसेस कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बात करूं कि मान लीजिए कोई ये एल्कीन मैंने लिखी है, इसमें ये आपको विनाइल ग्रुप दिख रहा है और यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, PDCl2, CuCl2, H2O and O2। आफ्टर दैट द प्रोडक्ट विल बी कन्वर्टेड, विनाइल ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, मिथाइल कीटोन में चेंज हो जाएगा। दैट मींस आपका प्रोडक्ट बनेगा ये COCH3, ये प्रोडक्ट बनेगा करेस्पॉन्डिंग। अब यहां आप देख रहे हो कि यहां पर इसका ऑक्सीडेशन लेवल बढ़ चुका है, दैट मींस इसमें ऑक्सीजन इंसर्ट हो चुकी है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो चुका है, दैट मींस इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। दैट मींस ये हुआ कि वेकर प्रोसेस में हम किसी भी टर्मिनल विनाइल ग्रुप को, टर्मिनल का मतलब है वो लास्ट में होगा या शुरू में होगा, उस एल्कीन के मिड में नहीं होगा, उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट करते हैं। यूज हम किस किस का करते हैं, PDCl2, CuCl2, H2O और O2। अभी हम एक एक को डिस्कस करेंगे, तब हम मैकेनिज्म का यूज करेंगे कि क्या क्या मैकेनिज्म यहाँ पर हम काम में लेते हैं। अगली हम बात करते हैं एल्कीन के ऑक्सीडेशन का जो अगला प्रकार हो सकता है वो हो सकता है बाई ओजोनोलाइसिस। बाई ओजोनोलाइसिस दैट मीन्स यह है कि हम ओजोन का उपयोग करते हुए O3 आपने पढ़ा होगा, O3 को हम अल्कोहल के साथ यूज में ले सकते हैं और यहाँ पर सॉल्वेंट के रूप में हम Me2S का काम, डाइमिथाइल सल्फाइड काम में लेते हैं। ओजोनोलाइसिस से जो हमारी एल्कीन है वो एल्कीन ऑक्सीडाइज हो जाती है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ऑक्सीडेशन होकर के हमको प्रोडक्ट के रूप में जनरली क्या मिलता है, एल्कीन का ऑक्सीडेशन हम जब कराएंगे तो कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलते हैं। डिपेंड करता है कि आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में क्या क्या यहाँ पर काम में लिया है। यदि ये काम में लिया है तो आपको प्रोडक्ट के रूप में केवल कार्बोनिल कंपाउंड मिलेंगे और यदि आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया है तो वहां पर एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है, एसिड हमको प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं। ये बात हुई हमारी ओजोनोलाइसिस की। ओजोनोलाइसिस को यदि हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कोई भी एल्कीन है, उस एल्कीन के डबल बॉन्ड को तोड़ो, दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ो, आपका प्रोडक्ट आपके सामने आ जाता है। ये आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो मेथड हो सकता है बट नॉट लीस्ट, वो हो सकता है बाई ल्यूमिक्स रीजेंट। ल्यूमिक्स रीजेंट क्या होता है, अभी हमने बेयर रीजेंट की बात की, अब बेयर रीजेंट की बात करने के बाद हम बात कर रहे हैं ल्यूमिक्स रीजेंट। Lumix reagent is the equimolar mixture of KMnO4 and NaIO4, that means potassium permanganate and sodium tetraiodate का 50-50 equimolar mixture का मतलब है 50-50 रेशियो इन दोनों का यदि हम मिला दें तो वो हमारा कहलाता है ल्यूमिक्स रीजेंट। अब ये क्या करता है, ये एल्कीन का ऑक्सीडेशन करता है। कैसे करता है, जो KMnO4 होता है वो KMnO4 पहले सिस डाइऑल बनाएगा, जो हमने बात की थी सिन डाइऑल का फॉर्मेशन करेगा, 1,2 डाइऑल बनेंगे ऑब्वियसली, और फिर NaIO4 जो है वो 1,2 डाइऑल बॉन्ड का क्लीवेज करता है और क्लीवेज करने के बाद कार्बोनिल कंपाउंड में उसको कन्वर्ट करता है। कार्बोनिल कंपाउंड किस तरीके के हैं, यदि कार्बोनिल कंपाउंड के रूप में, यदि प्रोडक्ट के रूप में हमको एल्डिहाइड ऑब्टेन हो रहा है और कीटोन ऑब्टेन हो रहा है तो एल्डिहाइड का KMnO4 हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए वो एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है और एसिड बना देता है। जबकि यदि हमारा ल्यूमिक्स रीजेंट से किसी भी एल्कीन का ऑक्सीडेशन करने के बाद, ल्यूमिक्स रीजेंट से किसी भी एल्कीन का ऑक्सीडेशन करने के बाद यदि हमारा
प्रोडक्ट के रूप में केवल कीटोन बन रहा है तो ये KMnO4 कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता, हमको फाइनल प्रोडक्ट के रूप में केवल कीटोन ही ऑब्टेन होते हैं। लेकिन यदि ल्यूमिक्स रिएजेंट से किसी भी एल्कीन का ऑक्सीडेशन करने के बाद यदि प्रोडक्ट के रूप में हमको एल्डिहाइड मिल रहा है तो वो एल्डिहाइड उस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि KMnO4 हमारा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो उस एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कर देता है। और हम सभी जानते हैं कि एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होगा उसमें ऑक्सीजन इंसर्ट होगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एल्कीन के ऑक्सीडेशन के ये 6 मेथड्स आपको देखने हैं। एपॉक्सीडेशन बाय पर एसिड, यहाँ पर आपको MCPBA को काम में लेना है जिसका नाम मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड है। साथ में आपको H2O2OH- को भी काम में लेना है। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, परऑक्साइड हम काम में लेते हैं, ये काम में लेंगे हम केवल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को, ठीक है। पर हाइड्रोक्सिलेशन के रूप में यदि हमें पर हाइड्रोक्सिलेशन करना है तो हम किसको काम में लेंगे, KMnO4। KMnO4 भी नहीं, वो हमारा 1% एल्कलाइन सॉल्यूशन होगा, बेयर रिएजेंट को काम में लेंगे। यदि सिंपल न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 काम में लिया गया तो वहां पर 1,2-डाइऑल का फॉर्मेशन नहीं होता, फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका, और फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाने की वजह से हमको प्रोडक्ट के रूप में जो यहाँ पर एल्कोहल मिल रहा था, डाइऑल मिल रहा था, एल्कोहल ना मिल करके क्या बनता है, कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाता है यदि न्यूट्रल है तो। इसलिए मैंने कहा KMnO4 का जो यदि हमें सिन डाइऑल बनाना है तो हमें बेयर रिएजेंट यूज में लेना है। OSO4 NMO के साथ हम काम में लेते हैं, वो भी सिन डाइऑल का फॉर्मेशन करता है। वुडवर्ड रिएक्शन जिसकी कंडीशन मैंने आपको बताई थी, आयोडीन के साथ सिल्वर एसीटेट होता है, सिल्वर एसीटेट, और एक्वस कंडीशन में वुडवर्ड रिएक्शन होती है, सिन डाइऑल बनता है। सिन डाइऑल से सिन से मतलब है सेम फेज से, और यदि नॉन एक्वस है आयोडीन और सिल्वर एसीटेट के साथ तो प्रेवियस रिएक्शन होती है, ट्रांस डाइऑल बनता है, एक OH अलग फेज से जुड़ता है तो दूसरा OH अलग फेज से जुड़ता है। वेकर प्रोसेस में हम कोई टर्मिनल विनाइल ग्रुप होता है इसको मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट करते हैं, यूज हम इसका करते हैं। ओजोनोलाइसिस में हम क्या करते हैं, O3 का यूज करते हुए डबल बॉन्ड को तोड़ करके ऑक्सीजन जोड़ देते हैं और हम प्रोडक्ट बना लेते हैं। ल्यूमिक्स रिएजेंट में हम इन दोनों का यूज करते हुए एल्कीन का ऑक्सीडेशन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एपॉक्सीडेशन ऑफ पर एसिड की। थैंक यू।